नमस्कार दोस्तों। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया था कि स्टॉक होता क्या है, तो आज मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में गहराई से समझाऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सुझाव दूंगा कि पहले उसे जरूर देखें। आपको ये वीडियो और बेहतर समझ आएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी शेयर खरीद सकते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए भी। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों का मकसद एक ही है, पैसा कमाना। अंतर सिर्फ समय अवधि और स्टॉक को समझने के तरीके में होता है। चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। पहला, ट्रेडिंग, छोटा समय, तेज फैसले। ट्रेडिंग का मतलब होता है सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। शेयर मार्केट में भी यही होता है। ट्रेडिंग में आप कम दाम पर शेयर खरीदते हैं और थोड़े ही समय बाद ज्यादा दाम पर बेचते हैं। यह काम बार बार होता रहता है। ट्रेडिंग को सही ढंग से करने के लिए एक चीज समझना जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस। आपने शेयर मार्केट के ग्राफ जरूर देखे होंगे। ये कैंडलस्टिक चार्ट कहलाते हैं। हरा कैंडल मतलब शेयर का भाव ऊपर जा रहा है, लाल कैंडल मतलब शेयर का भाव नीचे जा रहा है। ट्रेडर इन ग्राफ्स को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कीमत कब गिरेगी और कब बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी शेयर का दाम लगातार गिर रहा है। आपको लगता है कि अब ये यही कहीं रुककर ऊपर जाएगा, तो आप एक शेयर 10 रुपए में खरीदते हैं। शेयर 13 रुपए तक जाता है, आप बेच देते हैं 3 रुपए का फायदा। फिर शेयर 11 रुपए तक गिर जाता है, आप दोबारा खरीदते हैं। फिर 16 रुपए तक जाता है, आप बेच देते हैं 5 रुपए का फायदा। कागज पर सब आसान लगता है, लेकिन असलियत में टेक्निकल एनालिसिस और परसेंट सही नहीं होता। गलत अनुमान मतलब नुकसान। इसी नुकसान को कम करने के लिए ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने 10 रुपए में शेयर खरीदा। आप 2 रुपए से ज्यादा नुकसान सहन नहीं कर सकते, तो आप स्टॉप लॉस 8 रुपए पर लगा देंगे। जैसे ही शेयर 8 रुपए पर पहुंचेगा, आपका शेयर अपने आप बिक जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप 10 रुपए में खरीदते हैं, शेयर 9 रुपए तक आता है, आपको रिकवरी लगती है, आप दोबारा खरीद लेते हैं। फिर शेयर अचानक गिर जाता है। ऐसे में बार बार छोटे छोटे नुकसान जुड़कर बड़ा नुकसान बन सकते हैं। ट्रेडिंग की हकीकत क्या है? लगातार स्क्रीन पर नजर रखना पड़ता है, बहुत तेज फैसले लेने पड़ते हैं। गलत अनुमान भारी नुकसान दे सकता है। ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं? डे ट्रेडिंग, एक ही दिन में खरीदना बेचना। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड। पोजीशन ट्रेडिंग, कुछ महीनों के लिए होल्ड। आप किन में ट्रेडिंग कर सकते हैं? स्टॉक्स में, फॉरेक्स, करेंसी, कमोडिटी मतलब सोना, चांदी, तेल में, क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, एथेरियम आदि में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिंग, लंबे समय में अमीर बनने का तरीका। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है, लेकिन इन्वेस्टिंग लंबे समय में धीरे धीरे संपत्ति बनाने का तरीका है। इन्वेस्टिंग का मतलब ऐसी चीज खरीदना जो समय के साथ बढ़े और जो आपको आय जैसे डिविडेंड दे। इन्वेस्टिंग में आप सालों तक शेयर होल्ड करते हैं। इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी कितनी कमाती है, कितना कर्ज है, प्रॉफिट कितना है, ईपीएस क्या है, आरओई कैसा है, भविष्य का ग्रोथ कितना है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है, शूज कॉर्पोरेशन। आपको लगता है कंपनी अच्छे जूते बनाती है और आगे बढ़ेगी, तो आप 10 शेयर खरीदते हैं 50 रुपए प्रति शेयर के रेट पर। तो कुल निवेश हुआ 500 रुपए। कंपनी नए जूते लॉन्च करती है, बिक्री बढ़ती है, स्टोर खुलते हैं, ऑनलाइन सेल बढ़ती है और फायदे बढ़ते हैं। कंपनी हर साल 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देती है, तो 10 शेयर के 20 रुपए हर साल डिविडेंड मिले। 5 साल बाद शेयर का दाम 150 रुपए हो जाता है और आप शेयर बेच देते हैं। कुल वैल्यू होती है 150 गुणा 10 यानी 1500 रुपए। अब 1500 में से लागत 500 रुपए घटाने पर शुद्ध मुनाफा होता है 1000 रुपए। इसके अलावा प्रति शेयर 2 रुपए के हिसाब से हर साल 20 रुपए डिविडेंड मिले, जो कि 5 साल में कुल 100 रुपए हो गए। इस तरह आपकी कुल कमाई बनती है 1100 रुपए। इन्वेस्टिंग आसान लगता है पर टाइम लगता है। इन्वेस्टिंग में धैर्य चाहिए। वॉरेन बफेट को भी करोड़पति बनने में दशक लगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क। ट्रेडिंग मतलब जल्दी जल्दी पैसे बनाने का खेल, जबकि इन्वेस्टिंग होती है लंबे समय के लिए। ट्रेडिंग में ध्यान देना होता है कि आज प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, जबकि इन्वेस्टिंग में फोकस होता है कंपनी की क्वालिटी और उसके फ्यूचर पर। ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है और इन्वेस्टिंग में रिस्क तुलनात्मक रूप से कम होता है। ट्रेडिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन वाली होती है, जबकि इन्वेस्टिंग ज्यादा शांत और स्टेबल रहती है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस काम आता है
और इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस। ट्रेडिंग फुल टाइम जैसा है, जबकि इन्वेस्टिंग पार्ट टाइम जैसी समझी जाती है। अब कौन बेहतर है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? ये आपकी सोच, जोखिम सहने की क्षमता और समय पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग में जल्दी पैसा आ सकता है, भारी नुकसान भी हो सकता है, हर समय स्क्रीन देखनी पड़ती है। इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, कम तनाव, समय के साथ शानदार रिटर्न। चाहे ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टिंग, पहले सीखो। बिना ज्ञान के मार्केट में जाना मतलब जुआ खेलना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन विषयों पर और वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक और फाइनेंशियल ग्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।